चार ग्रुप हैं। अब ये चार ग्रुप हैं तो चारों महज इत्तेफाक है कि अपोजिशन के साथ जाके मिल गए। तो न्याजी साहब, ये हुकूमत के पास कोई सबूत है कि इन लोगों को जो करोड़ों रुपए दिए हैं ये किसने दिए हैं? ये पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, ये नून लीग ने दिए हैं? क्योंकि कल राजा रियाज साहब बात कर रहे थे एक प्रोग्राम में, तो वो तो कह रहे थे कि मुझे अगला इलेक्शन नून लीग से कमिटमेंट हो गई है, तो मैं तो टिकट के लिए गया हूँ, मैं पैसों के लिए नहीं गया। ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ टिकट्स के लिए गए हैं, अगला इलेक्शन वो दूसरी जमातों से लड़ना चाहते हैं। तो इसमें करप्शन के पैसों के इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? तो अगर वो लड़ना चाहते हैं तो इस्तीफा दें और लड़े उनसे, उनके टिकट पे इलेक्शन। ये तो करप्ट प्रैक्टिस हो गई ना। आप इलेक्शन रूल्स की जो है ना करप्ट प्रैक्टिसेस देखे ना, उसमें कि आप एक कप ऑफ टी जो है वो भी किसी को ऑफर नहीं कर सकते, और ये भी करप्शन के दायरे में आता है। बिल्कुल हमारी जो मालूमात हैं देखें उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने एक दिन पहले जब खान साहब गए समाज के अंदर तो उन्होंने बिल्कुल पूरे पंडाल को बताया कि ऐसे सिंध हाउस के अंदर जो है वो बोरियां खुली हुई हैं, सिंध के अवाम के पैसों को लुटाया जा रहा है और सियासी मंडी लगाई हुई है खरीदो फरोख्त की। तो हमने तो एक दिन पहले कह दिया, और आपको याद होगा कि बहुत सारे इनके स्पोक्समैन थे, उन्होंने तो बड़े तो जिहाद भी दी थी कि हमारी जो वहाँ पे फीमेल जो हमारी पार्लियामेंटेरियन है, हमारे अपने पार्लियामेंटेरियन है, तो ये वो है। और इवन यूसुफ रज़ा गिलानी तो बड़ी लंबा चौड़ा भाषण भी दिया था और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सही। चलें न्याजी साहब, खोड़ो साहब तो कह रहे हैं कि कोई हमने पैसे नहीं दिए, हम पैसे क्यों देंगे, जान लेते हैं। सर खोड़ो साहब, ये किसी एक भी मुनर्रिफ रुकन को कोई पैसा नहीं ऑफर किया गया, लेकिन नून लीग के टिकट्स तो कुछ लोगों ने अपनी कमिटमेंट उस पर शो की है, तो वो कमिटमेंट्स तो हैं, टिकट्स तो दे रहे हैं अगले इलेक्शन में। बात सुने, कल जब इलेक्शन होगा तो पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले हों या कोई और हो, किसी भी पार्टी में ज्वाइन करके उनसे टिकट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप उससे लगा सकते हैं। बच्चे तो कोई पहले थी न रहेगी। पीटीआई तो कभी कल कला आई है। एक मेंबर चुना गया था 2002 की इलेक्शन में, एक मेंबर था, मैंने खुद इमरान खान था। 2008 की इलेक्शन में उन्होंने बाइकआउट कर दिया। 2013 में चंद लोग आए थे। अब जरूरी तो नहीं है कि ये जन्म तक, अपनी उम्र तक उनके साथ रहेंगे। आजाद है हर एक आदमी। इसमें आप कैसे किसी को रोक सकते हैं कि नून लीग से टिकट क्यों ले रहा है, क्यों नहीं पीपल्स पार्टी से टिकट ले, क्यों नहीं ले। खोड़ो साहब ले बिल्कुल, लेकिन पहले जिस टिकट पर इलेक्शन लड़ा है, जिस पार्टी के साथ एफिलिएशन है, वो तो छोड़ दें ना, वहां से इस्तीफा दें, इलेक्शन लड़कर या अगली जमात से टिकट लेकर फिर इलेक्शन लड़ें, फिर आवाम के वोट लेकर आ जाएं। अभी जिसका मैंडेट उनके पास है वो तो छोड़ें पहले। अरे सुने, इस वक्त मेंबर आजाद है, वो किसी दोस्त के घर नहीं रह सकते, किसी होटल में नहीं रह सकते, किसी और बलूचिस्तान हाउस में नहीं रह सकते। ये क्या पाकिस्तान से बाहर है? कोई हाउस है जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा इसलिए हम यहाँ रहना चाहते हैं। अगर वो खुद मर्जी से आके रहे हैं तो इसमें कबाहत नहीं है। उन्होंने वोट अभी तक नहीं दिया, वोट का स्टेज आया नहीं है। डिफेक्शन का क्लॉज उस वक्त नहीं लगता, डिफेक्शन अगर कोई कर भी लेता है तो उसके बाद पार्टी रेफरेंस भेजती है स्पीकर को, और स्पीकर फॉरवर्ड करता है इलेक्शन कमीशन को, जो मैं 1 महीने में फैसला देती है। उसके उसी वक्त वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता। सही। तो खोड़ो साहब, ये जब उन्होंने वोट दिया ही नहीं है तो फिर डिस्क्वालीफाई करने की क्या बात है? सही। और अब जाहिर है ये इतनी बड़ी तादाद में ये लोग पीटीआई के आपके पास आ गए कि वो जो इत्तेहादियों की अहमियत थी और जो उनसे मुलाकातें हो रही थी, शायद उनकी अहमियत अब कुछ कम हो गई। अब इन्हीं से आपका काम बन जाएगा। देखिए साहब, हमें सब इत्तेहादी तो हमारे दोस्त हैं, हमने उनसे रुजू किया है, राब्ता किया है। हमने ये नहीं कहा कि हमें इत्तेहादी नहीं चाहिए। अगर खुद के उसकी पार्टी जो है वो खुद टूट फूट का शिकार हो रही है तो इत्तेहादियों पर क्यों रोक करेगा इमरान खान? और अगर वो टूट फूट का शिकार हो रहे हैं तो उनकी मतलब ये गले तक बात आ गई है ना। तंग तो सबको किया है, जब आवाम को तंग किया है तो एमपीएस एमएनएस को भी तंग किया होगा। वो अगर मायूसी का इजहार करें तो आप उनके मायूसी के इजहार को मतलब रोक कैसे सकते हैं? तो खोड़ो साहब, ये अचानक ये मायूसी का इजहार और सबका एक साथ कैसे आ गया? अभी 6 महीने पहले तक यही लोग पीटीआई की तारीफें कर रहे थे, इमरान खान पर एतमाद का इजहार कर रहे थे,
एतमाद का वोट भी इन्होंने वज़ीर आज़म को दिया, कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, पिछले साल की बात है। एकदम से ये इतना अदम एतमाद और इनके गिले शिकवे, तहफ़्फ़ुज़ात, शिकायतें इतनी ज़्यादा हो गई कि ये सिंध हाउस में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। तो इसलिए कुछ लगता है कि मामला थोड़ा गड़बड़ है। वो इसलिए आया कि अभी फैसला कुन मरला है। अपोजिशन ने नो ट्रस्ट मोशन पेश कर दिया है, आपने नो कॉन्फिडेंस का मोशन पेश कर दिया, मतलब अब फैसले का टाइम है। अगर फैसले का टाइम है और उससे कोई अगर फैसला करता है कि मैंने इसका साथ नहीं देना, तो वो आजाद है। हाँ, तो एक ज़ाहिर है थोड़ा सा ऑपोजिशन ने जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किए तो इन तमाम लोगों से राब्ता करके इनसे कोई ना कोई डील करके बात करके मूव किए ना, वरना तो ऑपोजिशन ऐसे तो नहीं मूव कर सकती थी अगर अपनी जीत का यकीन नहीं होता। देखिए बात सुने, अपोजिशन ने फर्ज समझा कि वो नो ट्रस्ट क्यों करे, नो कॉन्फिडेंस क्यों करे, क्योंकि इसने अवाम को मायूस किया है। अवाम को अगर मायूस किया है तो अपोजिशन चुप क्यों रहे और क्यों ना नो ट्रस्ट मोशन पेश करे। अगर उनके पास नहीं होंगे तो वो हार जाएंगे, अगर उसके पास हुए तो वो पास हो जाएंगे। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अपोजिशन में यहाँ सिंध असेंबली में एक मेंबर होता था अपोजिशन का, एक मेंबर, उस एक मेंबर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया था स्पीकर सिंध असेंबली पर। एक मेंबर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर सकता है। यहाँ तो इतने सारे हैं, 162 है। सही जी अमजद नियाज़ी साहब, अब ये देखें, जब अवाम की तवक्कात पूरी नहीं की, अपने लोगों को शिकायतें थीं, उनको बहुत गिले थे, वो मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, वो मुनासिब वक्त उन्हें अपोजिशन ने फराम कर दिया। तो अब इसमें ये पैसे की इन्वॉल्वमेंट, करप्शन के इल्ज़ामात, ये फिर इसके सबूत भी पेश करने पड़ेंगे हुकूमत को। अरबाब, रातों रात ऐसा कौन सा फेल अदा हुआ कि इनके जो नजरियात बदल गए? तो नजरियात जो बदले तो लाजमी बात है कोई तो भी वजह है। मैंने पहले कहा बिल्कुल जमहूरी हक है, जमहूरियत के अंदर फॉरेन अगेंस्ट बातें होती हैं, फॉरेन अगेंस्ट आपकी वोटिंग भी होती है, लेकिन कहाँ पे होती है? वो आपकी डायरेक्शन देता है आपका पार्लिमानी लीडर। अगर आपके बड़े नजरियात हैं और आप बड़े ज़मीर आपका जिंदा है तो आप जाएं, पब्लिक में जाएं, आप उस पार्टी से इस्तीफा दें और जाएं पब्लिक के पास, वहां से दोबारा मैंडेट लें जिस पार्टी से आप जिस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।